ये सर चिरूडी वाला मामला जो है, चिरूडी के जो मामला है उसमें दो परिवार यहाँ बैठे हुए, चिरूडी और सर्किल डी के। सर्किल डी का मामला है कि अभी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, इनके मामला है अभी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। जहाँ तक भूमि का मामला था, उस मामले को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया था और बहुत अच्छा सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। फिर से बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोलिए। जो प्रॉब्लम था इनका जमीन का, वो इनको सॉल्व कर दिया गया। परसों सोमवार को इनकी मापी भी है जमीन की, जो करीबन 7 एकड़ कुछ इसका जमीन है। 7 एकड़ जमीन में 2.2 एकड़ जमीन पर मकान बना हुआ है 50 साल। ऑलरेडी बना हुआ है। ऑलरेडी बना हुआ। मैंने किसका, मैंने इन लोगों का बना हुआ है कि उन लोगों का बना हुआ है, विपक्षियों का, उनको उच्छेद किया गया है। अच्छा, आप चाहे तो मेरे यहाँ से जो हमारा विविध बात संख्या है 21 वो ले सकते हैं, कॉपी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। दूसरा है जो 17.5 डिसमिल का जो प्रॉब्लम था सबसे पहले वाला, जो पिछले बार, उन पर इनका मकान चापाकल प्रशासन के द्वारा बनवाया गया है। इनका दखल कब्जा उस पर है, दखल कब्जा मैंने खुद दिलवाया है, दखल कब्जा उस पर है और वहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद खेत में जाने में ये कहते हैं कि हम लोग जब बीज वगैरह डाले जा रहे हैं दिक्कत होती है, तो मैंने इनको कहा है कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लीजिए बीज डालने के लिए इसके करने, और अनुरोध किया है कि भाई आप ये, चूंकि मामला न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया विपक्षी के द्वारा। मामला उच्च न्यायालय में कौन वाला, मैंने जमीन वाला है कि खेती की वाला, क्या कहते हैं, मकान जो बना हुआ सो जमीन पर रमजान मियाँ के द्वारा केस माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। तो उसमें फलाफल आने के बाद ही हम लोग उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जहाँ तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, तो अनुसंधान की प्रक्रिया लगभग पूरी है। जैसे वो जमीन क्या, मैंने वो जमीन मैंने इसका जमाबंदी जमीन है कि इसको जो है सीओ के न्यायालय से चाहे एसडीओ के न्यायालय से इसको मिला? जमाबंदी जमीन है। ये जमीन है नेबूतुरी लोगों का है ना। इनमें कुछ नाम है, कुछ इसी टाइप का नाम है। इनके परिवार के लोगों का 23 जमाबंदी नंबर 23 याद है। तो सवाल है कि जब कुटुंब वाला जमीन जो है वो है, उसमें एक बदलेन वगैरह हुआ था, बदलेन को हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। तो बदलेन जो है 17.5 डिसमिल पे था, जो खत्म हो चुका है। पर इनका कहना है कि कुछ जमीन पर जब ये जाते हैं अपनी जमीन पर, तो वहाँ पर कुछ लोग धमकाते हैं, कुछ फोन नंबर भी दे रहे हैं कि गाली गलौज हुआ है, तो हम लोग उसकी भी जाँच करा लेते हैं। तो उस जमीन का आप लोग मैंने सीमांकन करवा दीजिएगा। 4 एकड़ का जो इन लोगों का जमीन है, लगभग 5 एकड़, 5 एकड़ का, उसमें कोई विवाद नहीं, उसका कोई न्यायालय में केस नहीं है। न्यायालय में जो केस है वही जिसमें मकान बना हुआ है। और एक मैटर है उन लोगों का, सर्किल डी वाले मैटर है, दोनों परिवार का निश्चित मैटर है कि भाई कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इसमें सक्षम प्राधिकार कार्रवाई कर रही है, अनुसंधान हो रहा है। मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा भरोसा रखें प्राधिकार पर, जो सही होगा वो किया जाएगा। जामताड़ा एसडीओ कार्यालय के समक्ष जो है हम खड़े हैं अभी, जहां पर लगभग 9 दिन से ना, आज 9 दिन, आज जो है 9वें दिन दलित परिवार की सुधि लेने जो है जामताड़ा जिला प्रशासन अपने दूत एसडीओ और एसडीपीओ को भेजा। 9 दिन के बाद आप समझ सकते हैं कि दलित परिवार ये लोग जो है, इन लोगों के जमीन को लगभग 7 एकड़ जमीन ना, 7 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को रमजान मियाँ नामक एक व्यक्ति चिरूडी में अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण कर लेने के बाद 2021 में ये लोग अप्रैल माह में धरना पर बैठे। उस समय भी लगभग जो है 1 महीना धरना पर बैठने के बाद आंशिक रूप से इन लोगों का हुआ कि एक रमजान मियाँ पर एक केस हुआ, लेकिन उसमें न अभी तक गिरफ्तारी हुई है, न इन लोगों को जमीन मिला है। अभी आश्वासन का एक खाका लेकर के आए एसडीओ संजय पांडे एवं एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज। उन लोगों के द्वारा अभी तक रमजान मियाँ की गिरफ्तारी को लेकर के कुछ नहीं कहा गया। एसडीओ कह रहे हैं कि जो 4 एकड़ जो 20 डिसमिल जमीन है, उस जमीन का हम सीमांकन सोमवार को करा देंगे। रेस्ट जो 2 एकड़ जमीन बचता है, जिसमें घर बना लिया है रमजान मियाँ एंड हिज फैमिली,
उनके द्वारा कहना है कि वो मामला जो है सर्वोच्च उच्च न्यायालय रांची में है, इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि एसपीटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके इतने बड़े जमीन पर किसी के द्वारा घर बना देना और फिर मामला को उलझाने के लिए न्यायालय के शरण में चला जाना, इस समझ से परे है। जो लोग न्यायविद हैं वही लोग बताएंगे। हमारे साथ जो है सोमनाथ सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और जामताड़ा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं। ये क्या मामला है जब एसपीटी एक्ट में कहता है कि यहाँ पे जमीन का जो हस्तांतरण नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, फिर जमीन में घर बना देने के बाद मामला न्यायालय में है। क्या बोल रहे हैं एसडीओ? देखिए, ये जो महाधरना में महादलित परिवार जो काफ़ी दिनों से जो बैठा हुआ है, तो ये लोग समाज के सबसे जो है नीचे पायदान पर सबसे पिछड़ा व्यक्ति है। और एसपीटी एक्ट में भी कहता है कि आप जमीन का खरीद बिक्री नहीं होगा, और इसका जो है सरासर उल्लंघन किया गया है। और रमजान मियाँ जो है उसके ऊपर एक SC ST का केस भी हुआ है, इसलिए कि जबरन जो है इन लोगों के ज़मीन पर, मकान पर वो जो है कब्जा करके जो है इन लोगों को घर से बेदखल कर दिया था। तो उसका क्या चाहते हैं ये लोग? गिरफ्तारी के लिए क्या दिक्कत है? देखिए, इन लोग जो है रमजान मियाँ की गिरफ्तारी को लेकर क्या है अड़चन आ रही है? इसमें यह है कि रमजान मियाँ का जब उसके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन के लोग भी गए थे, SC ST आयोग के चेयरमैन भी उसके गांव गए थे और देखा कि सही में इन लोगों को ज़मीन से बेदखल करके इन लोगों का ज़मीन पर जबरन वो लोग जो है कब्जा करके बाउंड्री वॉल कर दिया है। तो इसका मतलब कि इन लोग जो कहा है सही कहा है, तभी उन लोगों पर SC ST का केस रमजान मियाँ पर हुआ था। तो पुलिस प्रशासन को तुरंत उसकी गिरफ्तारी करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि झारखंड में कांग्रेस पार्टी के जो जामताड़ा के विधायक है और रमजान मियाँ इनका कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग रमजान मियाँ को बचाने में लगे हुए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है, मैं कहना चाहता हूँ दावे के साथ, उपायुक्त यहाँ का है, वो अगर चाहेंगे तो रमजान मियाँ जो है तुरंत गिरफ्तार भी हो जाएगा। और वो अगर चाहेंगे तो इन लोग जो महादलित परिवार है, इन लोगों को तुरंत जो है जमीन भी मिल जाएगा और इन लोग का। चलिए, सीधा आरोप लग रहा है DC फैज़क अहमद पर कि DC फैज़क अहमद जो है रमजान मियाँ को बचा रहा है। जी हाँ, वो और जामताड़ा का विधायक दोनों लोग जो है बचाने का काम। आप लोग कितना दिन पहले किए थे केस? किए थे हम लोग तो 1 साल से ज्यादा हो हाँ, गया। 1 साल से ज्यादा हो गया। आप लोग चाहते हैं रमजान मियाँ की गिरफ्तारी हो? हाँ, एकदम चाहते हैं बाबू, हम लोग इंसाफ चाहते हैं बाबू। और जमीन जो आप लोगों को 4 एकड़ जो कह रहा है कि सीमांकन करा देंगे SDO, इसमें क्या है? आप लोग जाइएगा सोमवार को? नहीं जाएंगे भाई। तो नहीं जाइएगा तो जमीन कैसे मिलेगा? नहीं, हम लोग वो जमीन अभी हम लोग जब लोग वो लोग नहीं गिरफ्तार करेगा तब हम लोग नहीं गए। इस जमीन लिए यहाँ मर जाएंगे, सड़ जाएगी। 7 एकड़ 20 डिसमिल जगह चाहिए, जमीन चाहिए। चलिए, इनका कहना है 7 एकड़ 20 डिसमिल जमीन लेंगे तभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अनुमंडल प्रशासन का कहना है कि 2 एकड़ पर जो है माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, जीत यहीं पे फंसा हुआ है। SPT एक्ट यहाँ पे है, संथाल परमानेंट टेंडेंसी एक्ट का जो है उल्लंघन हुआ है। नॉन सेलेबल जमीन है, नॉन ट्रांसफरेबल जमीन है, उसमें भी दलित परिवार है, दलित परिवार का जमीन वो लोग कैसे जो है ले सकता है। और एक दूसरा मैटर है, ये लोग यहाँ पे 2 परिवार यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं, दोनों दलित परिवार है। संजोग से दोनों दलित परिवार है, एक है चिरोडी मर्डर का, एक ये लोग है सरखेल का मैटर का। इसमें आप लोगों का मैटर में क्या है? आप लोग किसका गिरफ्तारी चाहते हैं? हम लोग का 2 साल पहले 2020 को एक घर कब्जा करने के लिए झमेला हुआ था। किसके साथ झमेला? अभियुक्त है राकेश गुप्ता, तरुण गुप्ता। तो राकेश तो तरुण गुप्ता तो जेल चला गया था। तरुण गुप्ता का जेल हुआ था, लेकिन राकेश गुप्ता का SP का निर्देश से भी वो वारंट जारी हुआ था, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ रहा और हम लोग को खुलेआम घूर रहा हूँ और हम लोग को धमकी दे रहा है, जान से मार देंगे, केस उठा लो नहीं तो। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसका गिरफ्तारी हो और हम लोग का घर के साथ हम लोग का। चलिए, जो दूसरे परिवार है चाह रहे हैं कि राकेश गुप्ता की गिरफ्तारी होवे और इन लोगों का जो जमीन है
मकान है। मकान तो मकान जो है वापस हो गया। अभी ताला लगा हुआ है पुलिस की तरफ। जमीन इन लोगों का मकान में पुलिस के द्वारा ताला लगा हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? चाबी चाहते हैं क्या? हम लोग चाबी भी लेंगे और राकेश गुप्ता का गिरफ्तारी। ये लोग जो चाबी भी इन लोगों को चाहिए और राकेश गुप्ता की गिरफ्तारी भी चाहिए। अभी एसडीपीओ क्या बोले? आनंद ज्योति मिंज और एसडीओ संजय पांडे क्या बोले? आप लोगों को? साहब बोले अभी जो छानबीन चल रहा है आप लोग का चलिए, इन लोगों को बोला गया है कि छानबीन चल रहा है, गिरफ्तारी जल्द होगी। अब देखिए कि क्या होता है। कि आज आप लोग का भी 9 दिन हो गया है। 9 दिन इन लोगों का भी हो गया, 9 दिन उन लोगों का भी हो गया है। दोनों दलित परिवार के हैं और वो महादलित परिवार के हैं। और 9 दिन के बाद जिला प्रशासन का जो तंद्रा भंग हुआ तब अपने 2 दूत को भेजे थे, एक एसडीओ एक एसडीपीओ को। लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन क्या आप लोग का जारी रहेगा कि उठाइएगा? नहीं, धरना प्रदर्शन हम लोग को जारी है। धरना प्रदर्शन सर्कल डी वाले का भी जारी रहेगा। आप लोगों का क्या जारी रहेगा कि आप लोग खम्बा खुटी उठा के भागिएगा? नहीं नहीं, हम लोग खमा खुटी नहीं उठाएंगे। हम लोग नहीं खमा खुटी जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लोग भी जो है यहीं पे रहेंगे। घर में रहता है हम लोग की, तो बच्चा लोग के यहाँ पर सोता है। हम कहेंगे इन लोगों से कि आप लोग यह धरना को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे बाल बच्चा है। रामलाल मियाँ का भी जो है गिरफ्तारी हो जाए, इन लोगों का जमीन भी जो है वापस हो जाए। अगर मान लीजिए कि कोई जिला प्रशासन चाहे अन्य प्रशासन अगर तरफदारी कर रहा है तो उन लोगों को तरफदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब छोटे छोटे बच्चे को देखें, मासूम को देखें और उन लोगों को कम से कम दया आना चाहिए। एक आदमी को अगर गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो बहुत बड़ा जो है कुछ अन्याय नहीं जाएगा, हो जाएगा। वहीं अगर इन लोगों की अगर जमीन अगर वापसी अगर हो जाती है तो ये लोग किसी दूसरे की जमीन को नहीं लेंगे। ये लोग जो है अपने ही जमीन को मांग रहे हैं। अपने जमीन के लिए ये लोग यहाँ पे अनुमंडल न्यायालय के समक्ष धरना पर आज 9वां दिन बैठे हुए हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए राजकिशोर सिंह के साथ जामताड़ा।